देखिए निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। 4 लेन ओवरब्रिज यहाँ पर बनना है और ये देखिए जो पिलर्स जो जिनके ऊपर आरओबी खड़ा होता है उसके पिलर्स के लिए फाउंडेशन का कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। ये जो ड्राइंग होती है हमारी बन के आती है वो ड्राइंग को ज़मीन पर उतारती है। इसका प्रोसेस इतना होता है। इसकी लंबाई लगभग 1080 मीटर है। जो पक्के निर्माण हैं या अतिक्रमण हैं जिनके ऊपर स्टे कोर्ट का आ गया था वो अभी तक भी टूटे नहीं हैं, अभी तक भी वो मौजूद हैं और कार्य प्रारंभ हो गया है। अक्टूबर के बाद में हमने ड्राइंग डिज़ाइन करवा के इसको नवंबर में हमने यहाँ सेटअप लगाया था सुजानगढ़ में। जितनी जगह हमें मिली है हमने यूटिलिटी शिफ्टिंग है जिसमें कि बिजली की लाइन है, पानी की लाइन है, सीवरेज की लाइन है, उनको शिफ्ट किया है। वहाँ पे हमने अभी फाउंडेशन का काम चालू किया है ताकि जो जनता है उसको सोचना चाहिए कि विकास का कार्य है तो जितना कोशिश करें सहयोग करें। इसमें भी अभी भी लग रहा है कि ये काम अब रुक सकता है बीच में। जब तक सटे नहीं हटेगा, यूटिलिटी की लाइन, बिजली की लाइनें शिफ्ट नहीं होगी। मैं तो यही गुजारिश करूँगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि जल्दी से जल्दी अपना ये स्टे विकेट कराएं। नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएच राजस्थान। मेरे पीछे का दृश्य आप देख रहे होंगे और ये वही दृश्य है जिसके बारे में आप बार बार पूछ रहे थे, आप बार बार जानना चाह रहे थे। मेरे हर कार्यक्रम पर एक कमेंट ज़रूर आता है कि आरओबी का कार्य शुरू हुआ या नहीं हुआ, सुजानगढ़ में आरओबी कब तक शुरू हो जाएगा। तो उसका एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आ गया हूँ। आरओबी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। दरअसल सुजानगढ़ के छापर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे फाटक पर लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या लंबे समय से आप देखते आए हैं। जब भी फाटक बंद होती है और बार बार ट्रेन इस रूट से गुजरती भी है, जब भी फाटक से ट्रेन गुजरती है फाटक बंद हो जाती है, लंबा एक ट्रैफिक जाम लग जाता है, कई देर तक गाड़ियां निकल नहीं पाती है। और एक लंबी डिमांड थी कि जल्द से जल्द इस पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए। रेलवे ओवरब्रिज पास भी हुआ लेकिन कार्य शुरू नहीं हो रहा था, तो बार बार लोग पूछ रहे थे। तो पिछले दिनों ही हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो भी इंक्रोचमेंट था या पक्का निर्माण था पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसे हटाया गया, कार्य में प्रगति होती हुई दिखाई दी। तो एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि आरओबी का निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा। तो अब मैं वो कार्यक्रम लेकर के आ गया हूँ कि ये देखिए निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। 4 लेन ओवरब्रिज यहाँ पर बनना है और ये देखिए जो पिलर्स जो जिनके ऊपर आरओबी खड़ा होता है उसके पिलर्स के लिए फाउंडेशन का कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। फाउंडेशन के लिए जो लोहे के सरियों से जो जाल बनाया जाता है, ये जो पिलर है उसका संरचना तैयार होने लगी है। उसके पीछे भी आप देखेंगे इसी तरह की संरचनाएं वहाँ पर पड़ी है। कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो पिलर्स बनाने का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये फुट तैयार किए जाते हैं, रेलवे ब्रिज हो या कोई भी ब्रिज हो उसके लिए फुट तैयार किए जाते हैं, वो फुट तैयार किए जा रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो मशीनरी से कार्य चल रहा है, लेबलिंग देखी जा रही है और कार्य चल रहा है। ये देखिए नाप लेकर के तैयार किया जा रहा है। फाउंडेशन जो नीचे तैयार किया जाता है जिस पर पिलर खड़ा होता है, ये देखिए लेवल देखा जा रहा है। लेवल देख करके मशीन से कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए लेवल देख करके और पॉइंट लगाए जा रहे हैं। अब किस तरह से इस मशीन से कैसे काम किया जाता है? ये सर टीएस है हमारी, इसको टोटल स्टेशन बोलते हैं। और ये जो ड्राइंग होती है हमारी बन के आती है वो ड्राइंग को ज़मीन पर उतारती है। इसका प्रोसेस इतना होता है सर। अच्छा, इससे क्या ज़मीन का एक लेवल दिखता है? ज़मीन से लेवल दिखता है और साथ में ये पता लगता है ब्रिज कहाँ से जा रहा कहाँ से नहीं। हाँ जी, एंगल का भी उसको। हाँ, ये सब एंगल वगैरह सब मेजरमेंट पे चलता है। अच्छा, पिछले दिनों ये आपने देखा कि जो भी पक्का निर्माण था, इंक्रोचमेंट था, उसको हटाया गया। उसके बाद में जो बिजली की जो लाइनें हैं उनको शिफ्ट किया गया, उसके लिए नए पोल लगाए गए और उन पर बिजली की शिफ्टिंग की गई। वाटर लाइन जो है उसकी भी शिफ्टिंग का कार्य लगातार चल रहा है और जो ब्रिज है उसके निर्माण का कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। लेबलिंग देखी जा रही है, मार्किंग की जा रही है और उस मार्किंग के साथ यहाँ पर जो ब्रिज है उसके फुट तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 65 करोड़ की लागत से ये रेलवे ओवरब्रिज यहाँ पर बनना है। 4 लेन ओवरब्रिज बनना है और अभी भी देखिए पीछे फाटक बंद हो गई है। तो फाटक बंद होते ही किस तरह से ट्रैफिक यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुका है। फिलहाल जो है वो छापर जो क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, उससे अशोक सर्किल के मध्य वन साइड में कार्य प्रारंभ हो गया है। वन साइड से ट्रैफिक को कर दिया गया है। वन साइडेड ट्रैफिक है, एक साइड से ट्रैफिक आ रहा जा रहा है, दूसरे साइड को ब्लॉक किया गया है जहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज का काम प्रारंभ हो गया है। कुछ जो निर्माण हैं, जो पक्के निर्माण हैं या इंक्रोचमेंट हैं, उनके स्टे कोर्ट के द्वारा थे। बाकी सभी जो निर्माण थे, इंक्रोचमेंट थे, उनको हटा दिया गया था पीडब्ल्यूडी के द्वारा। उन इंक्रोचमेंट
अतिक्रमण या कि पक्के निर्माण जो हैं जिनके ऊपर कोर्ट के स्टे हैं वो अभी तक मौजूद हैं, वो होटल्स या वो जगहें अभी तक मौजूद हैं, उनके अभी तक पक्के निर्माण को अभी तक हटाया नहीं गया है, परंतु कार्य अब प्रारंभ हो चुका है, कार्य प्रगति पर है। तो लोग पूछ रहे हैं बार बार कि ये काम कब शुरू होगा। तो पिछले दिनों हमने दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर जो पक्के निर्माण है या इंक्रोचमेंट है उनको हटाने की कार्रवाई PWD द्वारा की गई, रास्ता साफ किया गया, कुछ लोगों के स्टे अभी बाकी हैं। एक सवाल जो बार बार सबके मन में आता है कि सिविल वर्क यानी कि पुल बनना कब शुरू होगा। तो पुल बनना भी अब शुरू हो चुका है, किस तरीके से बनेगा और कितनी लंबाई होगी, थोड़ी जानकारी भी सारी जुटाते हैं। PWD के कार्यवाहक AXN और AN जयश्री जी पारिक मेरे साथ में है। मैम नमस्कार। और किस तरह से ये जो सौगात है और राहत मैं कहूँगा कि सुजानगढ़ वासियों के लिए जो ये ROB है एक बहुत बड़ी राहत है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, क्या प्रारूप है इसका? जी, जैसे कि आपको पता है कि ये जो अपना ROB है ये 4 लेन है और इसकी लंबाई लगभग 1080 मीटर है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 4 लेन है, प्लस इसके अंदर मीडियन है और दोनों साइड 375 सर्विस लेन भी है और 1-1 मीटर दोनों साइड नाली के लिए प्रोविज़न लिया गया है इसके अंदर। बिल्कुल। तो ये 4 लेन ओवरब्रिज रहेगा और लगभग इसका एक टाइम टेबल है कि ये लगभग कितने एक समय में बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लेट चल रहा है, पहले इसको शुरू काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी टाइम लिमिट से लेट चल रहा है। इसकी पहले कंप्लीशन डेट मार्च 2026 डिसाइड की गई थी। अब इसकी आगे क्या प्रोग्रेस रहती है उसके हिसाब से इसकी कंप्लीशन डेट आएगी। एक सवाल बार बार फिर भी उठता है कि कुछ जो पक्के निर्माण हैं या अतिक्रमण हैं जिनके ऊपर स्टे कोर्ट का आ गया था और वो जो है वो टूट नहीं पाए थे, बाकी लगभग सारे जो हैं जो निर्माण पक्के हैं या अतिक्रमण हैं उनको हटा करके क्लियर कर दिया गया था, तो वो अभी तक भी टूटे नहीं हैं, अभी तक भी वो मौजूद हैं और कार्य प्रारंभ हो गया है, तो उनका क्या है आगे का? जैसा कि मेरे ध्यान में है, यहाँ पहले 73 अतिक्रमी थे जिनको मौका मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के अंदर लगभग हटा दिया गया था, जिनमें कोर्ट के कुछ स्टे भी आ गए थे, जिसकी वजह से 66 अतिक्रमण तो हमने हटा दिए थे, पर 7 अभी तक स्टे की वजह से काबिज है। तो उनका कुछ है, कब तक उनका है आगे का, क्या प्रोसेस रहेगा? उनकी कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, जैसे उनकी हियरिंग डेट आएगी हम प्रॉपर कार्यवाही करेंगे। कोर्ट का जो आदेश आएगा जी 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 बिल्कुल। कोर्ट के जो हैं आदेश आएंगे उसके अनुसार अनुपालना करवाई जाएगी और ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो कार्य जो है वो कंप्लीट होगा और ROB बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम पूरा हो। पूनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं, जो कारीगर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी और कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। जल्द ही राहत की खबर आएगी और जल्द ही ये ओवरब्रिज बनकर तैयार होगा और सुजानगढ़ के विकास में बाधक बने इस रेलवे फाटक से होने वाले उस ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और शहर के विकास को नए पंख मिलेंगे। अभी हमने देखा काम वहाँ पर शुरू हो चुका है, वहाँ पर जो ब्रिज के हैं वो फुट्स तैयार किए जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि पूनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो रविंद्र सिंह जी मेरे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो कार्य प्रारंभ हुआ है काफ़ी लंबे समय से, सर ये बहुत दिनों पहले से ही सेक्शन हो चुका था और उसके बाद में इतनी लेट तो ये काम शुरू हो पा रहा है, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं कि काम कब तक हो जाएगा और कितना काम जो किस तरह से किस गति से काम हो पा रहा है? सर सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आपके देखने वाले सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुजानगढ़ में जो ये LC-21 है सुजानगढ़, इसका ब्रिज का काम हमें अक्टूबर में हैंडओवर लिया था हमने। अक्टूबर के बाद में हमने ड्राइंग डिज़ाइन करवा के इसको नवंबर में हमने यहाँ सेटअप लगाया था सुजानगढ़ में। नवंबर में सेटअप लगाने के बाद में पूरा सेटअप हमारा रेडी है, आप देख भी सकते हो। उसके बाद से जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी अतिक्रमण वाली, अतिक्रमण के लिए डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है और कुछ कोशिशें उनकी कामयाब हुई है, उन्होंने अतिक्रमण हटाया भी है, लेकिन अभी अतिक्रमण हटने के बाद भी कुछ पार्टी है जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील की हुई है और 15 पार्टियां हैं जिन्होंने अभी वहाँ सटे लिए हुए हैं। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा PWD डिपार्टमेंट से कि जल्दी से जल्दी अपना ये स्टे विकेट कराएं और हमें काम करने के लिए जगह प्रोवाइड कराएं और जैसे जैसे जगह मिलेगी हम वैसे वैसे हम काम कर देंगे। जितनी जगह हमें मिली है, हमने यूटिलिटी शिफ्टिंग है जिसमें कि बिजली की लाइन है, पानी की लाइन है, सीवरेज की लाइन है, उनको शिफ्ट किया है और शिफ्ट करने के बाद में जितनी
पुलिये के लिए काम करने के लिए ज़मीन थी और वहाँ पे हमने अभी फाउंडेशन का काम चालू किया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जितना हमें मिलेगा हम उतना काम कर देंगे। बाकी तो वही है कि यहाँ की जो जनता है उसको सोचना चाहिए कि विकास का कार्य है, तो जितना कोशिश करें, सहयोग करें तो उतना ही अच्छा काम होगा, बढ़िया काम होगा, तेज़ी से काम होगा। तो हम तो यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि यहाँ की सुजानगढ़ की जनता और यहाँ का डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, वो हमारी हर तरह से मदद करें ताकि हम इसको काम को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चला सकें। बिल्कुल, कार्य शुरू हो चुका है और आपने एक वन साइड आप जो रोड को आपने रोक करके वहाँ उसमें फिलर्स का काम भी शुरू कर दिया, फुट तैयार करने का काम कर दिया है। तो क्या इसमें भी अभी भी लग रहा है कि ये काम अब रुक सकता है बीच में? अभी इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि जब तक कोर्ट के स्टे अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट का जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिन जिन पार्टीज की स्टे हैं, जिन जिन पार्टियों का सटे है वहाँ हम काम कुछ भी नहीं कर सकते और उनके आसपास कुछ भी काम हो ही नहीं सकता जब तक सटे नहीं हटेगा। यूटिलिटी की लाइन, बिजली की लाइनें शिफ्ट नहीं होगी, जब तक पानी की, बिजली की लाइनें शिफ्ट नहीं होगी, जब तक कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि जल्द से जल्द PWD है उसको वो तो जमीन देखो खाली कि करवाए। आप उम्मीद करो या उनसे गुजारिश करो, चाहे उनसे कोई भी आप शिकायत करो, कुछ भी करो, वो अब सारा वही है कि PWD डिपार्टमेंट कोर्ट में अपना सर्टिफिकेट कराए और सर्टिफिकेट करा जैसे के ही आपको ज़मीन मिलेगी, ज़मीन आप बिल्कुल देरी मिलेगी, नहीं करेंगे। हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। आपको और काम की क्वालिटी कैसी रहने वाली है? क्वालिटी साहब आज तक हमारी एक प्लेस कॉन्ट्रैक्टर है और हमारे यहाँ आसपास में काफ़ी ब्रिज चल रहे हैं। राजस्थान सरकार में रेलवे के ब्रिज चल रहे हैं। 2004 से कंपनी सेटअप है जो कि ब्रिज और इसमें रेलवे में एक्सीलेंट काम कर रही है। बिल्कुल, ये हमने खास बातचीत की रविंद्र सिंह जी से और बातचीत करके हमने जानने की कोशिश की कि एक राहत भरी खबर है कि शुरू हो चुका है रेलवे और ब्रिज का काम। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि समस्याएं कुछ अभी भी अटकलें, अभी समस्याएं बाकी हैं। अगर स्टे जल्द से जल्द विकेट हो करके इनको ज़मीन यदि इनको हस्तु नहीं की जाती है तो ये अपना काम सुचारू कैसे चला पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इनको ये जो भी स्टे हैं, जो भी रुकावटें हैं वो दूर होकर के यदि इनको ज़मीन दे दी जाती है तो इनका कहना है कि हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को करके सुजानगढ़ को एक रेलवे ओवरब्रिज, 4 लेन ओवरब्रिज की सौगात देंगे और विकास के रुके हुए कामों को गति प्रदान करेंगे। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।